धन्यवाद करना, उसको स्मरण रखना, हाँ, और उसकी सहायता के लिए सद्भावना रखना, और बदले में भी यथा योग्य जितना हो सके वो करना, कृतज्ञता का भाव है। ये स्वर्ग की सीढ़ी है, इट्स अ स्टेयरवे टू हेवन। ये वो फ्लड गेट्स खोलती है, वो ईश्वर की वरदानों की, जैसे वो हार श्रृंगार के फूल झरते हैं ना, वो वैसे झरने शुरू हो जाते हैं जब आप ईश्वर के वरदानों, अनुदानों और उनके प्रति झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं और ये मानते हैं कि उसके प्रकृति का सौंदर्य कितना वो तुम्हें रोमांचित करती है। एक एक फूल की पंखुड़ी कहती है, एक एक फल का बीज उसके स्नेह और उसको बताता है कि प्रभु कितना कृपावान है। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये इंसान की वैसे देखा जाए तो एक मूल स्वभाव है, लेकिन हम अहंकार के कारण उसको दबाए रखते हैं। अच्छा सुमेधा, एक बात बताओ कि हम, जैसे आपने बोला कि हम कहते हैं कि आपने मेरे लिए किया क्या है, उसने मेरे लिए किया क्या है, तो क्या हम भीतर से जानते हैं, क्या हम एक इंसान जो अकेला अपने आप को बना सकता है? कितनी शक्तियों ने मिलकर उसको बनाया, और वो समाज में कितने लोगों के साथ जुड़ा है, और उन सब बहुत से लोगों ने उसको गढ़ा है। वो अकेला अपने आप को गढ़ नहीं सकता। तो हमें तो कृतज्ञ होना ही है, हम सब ऋणी हैं। तो यही तो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में लिखा है कि ये जन्म ही मनुष्य का जो है वो इन ऋणों से मुक्ति पाने के लिए, उऋण होने के लिए है। एब्सोल्युटली, म्यूचुअल कोऑपरेशन के बिना हम रह नहीं सकते हैं, और इस वजह से ही कहीं ना कहीं से हमें कुछ मिला है तो हम बने हैं। देहरादून से आर के वैश्य कुछ पूछना चाहते हैं, जी बताएं। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा ये पूछना है कि डे टू डे लाइफ में जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो लाइफ इतनी आसान नहीं होती जी। लोग डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। करेक्ट। उनका रिएक्शन आपकी एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं होता, और मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, बट फिर भी यू हैव टू एक्सेप्ट इट बिकॉज ऑफ एक्स रीजन। जी। तो क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए चीजों को हैंडल करने के लिए? लोग अगर बर्ताव ना ठीक करें तो क्या किया जाए? देखिए, ये तो जैसी परिस्थितियां जो आजकल चल रही हैं, ये यही नहीं, सभी परेशान हैं, और ये भोग्यवाद का युग है, यानी कि सर्वसमर्थ, कि मैं सर्वसत्तावान और सर्वाधिकार, और ये जो भौतिकवाद का युग है ना, इसमें ज्यादातर लोग जो हैं आजकल ऐसे ही हैं, और ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये कलयुग है ना, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक हो सके अगर हम रिएक्ट ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रिएक्शन से क्या होगा, फिर दूसरी प्रतिक्रिया होगी, तो उससे अपने आप को नुकसान होगा।